जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, प्रोडक्ट क्या है? कंपनी जिन गुड्स में डील करती है वह उसके लिए प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। आज हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होंगे जिनको आगे चल के हमें वाउचर से परचेज करना है, सेल करना है, उन सारे प्रोडक्ट को हम एक साथ तैयार करेंगे। तो आज का मेन टास्क हम लोगों का ये है कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट पूरी दे रखी, उसको तैयार करना। और हमारी कंपनी की जो पार्टीज हैं, जैसे सप्लायर कौन है, कस्टमर कौन है, उन सबका पूरा का पूरा जो है लेजर तैयार करना। तो देखो, हमारी कंपनी मुख्य रूप से ये 20 आइटम है, ये 20 आइटम है जिनको जो है हम लोग फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हो गए, यही हमारी कंपनी के स्टॉक आइटम हो गए। तो हमें सबसे पहले इन सारे आइटम्स के लेजर को क्रिएट करना है, इन सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है, बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एस्केप से हम पुरानी कंपनी को क्लोज करेंगे। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। और यहाँ से आने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे 8.2 वाला। और कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। देखिए, अगर सिंगल सिंगल आपको बनाना है तो आप क्रिएट पर जाइए। क्रिएट पे जाने के बाद स्टॉक आइटम पर जाइए और यहाँ पर आप आइटम का नाम दे दीजिए। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट आइटम है वो है लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो। ये हमारे आइटम का नाम है, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस आइटम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आइटम नेम। यह एक प्रकार का क्या है, कीबोर्ड है। ये ऑलरेडी बना हुआ, पहले से बना हुआ है। कल बताया गया था क्या आप लोग बनाना? हाँ, 7 बताया गया था। अच्छा, ये पूरा आप लोग बना लिए होंगे, तब तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आइटम बनाना कल बताया गया था ना, तो चलिए इसको तो आप लोग बना लेंगे। तब फिर इसके आगे का हम बता दे रहे हैं। देखो, हमारी कंपनी में 20 पार्टियों की लिस्ट दे रखी है। हमारे देखा जाए तो हमारी कंपनी में दो तरीके के पार्टी होते हैं, कुछ हमारे कस्टमर्स होते हैं, कुछ सप्लायर्स होते हैं। ये नहीं बताया गया था ना। हमें इन सबके लेजर्स बनाने हैं। जैसे सबसे पहले देखो दे रखा है एसएस कंप्यूटर। ये क्या है? ये हमारा एक प्रकार का कस्टमर है। तो हमें सबसे पहले इसका लेजर बनाना है। और आप जानते हैं, अगर किसी कस्टमर का लेजर आपको बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाते हैं, पार्टी का नाम दे देंगे एसएस कंप्यूटर्स। चूंकि एक प्रकार का क्या है, ये कस्टमर है, इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर्स। चूंकि एसएस कंप्यूटर क्या हमारा एक कस्टमर है, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्डी डेटर्स। इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, सन्डी डेटर्स। यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को करेंगे यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को खाली छोड़ देंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को कर देंगे नो। इंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। इसका एड्रेस दे रखे हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से मैं एड्रेस भर दिए हम लोग, गोरखपुर। और स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और कुछ नहीं करना है, रेगुलर में आके हमें क्या करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ध्यान से आप लोग भरिएगा। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हुआ, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट में ZG है और हमने लास्ट में ZP कर दिया, या लास्ट में Z9 कर दिया, ठीक, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे गलत होगा तुरंत आपको बताएगा द पार्टी GSTIN UIN प्रोवाइड इज इनवैलिड। और अगर ये यहाँ पर इनवैलिड हुआ तो परचेज और सेल वाउचर में जो इस पार्टी से कुछ परचेज करेंगे या सेल करेंगे, उस रिपोर्ट में हमारा एरर आएगा, जीएसटी के रिपोर्ट में। फिर उसको करेक्ट करने के लिए पार्टी के लेजर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसलिए जीएसटी नंबर भरते समय आप बिल्कुल ध्यान से नोट्स में देख देख कर करिए। और कुछ जीएसटी नंबर चेंज हुए हैं, कुछ जीएसटी नंबर हमारे गलत थे। जैसे ये 2 नंबर में देव कंप्यूटर्स का जीएसटी नंबर गलत था, इसको करेक्ट किया गया है।
6 नंबर में कंप्यूटर एम्पायर का जीएसटी नंबर गलत था, इसको करेक्ट किया गया है। 8 नंबर में करेक्ट किया गया है, तो इसको एक बार कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए। जो जो जीएसटी नंबर गलत है आप उसको एक बार कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए, पार्टी का लेजर बनाते समय आपको ध्यान ये देना है, जो पार्टियां आपके कस्टमर्स हैं उनका लेजर बनाना आपको सनी डेटर्स में। जैसे शुरू में 1 से लेके 6 तक की जो भी पार्टियां हैं उनका पार्टी टाइप कस्टमर दे रखा है, तो ये सबको किसमें बनाना है? आपको सनी डेटर्स में। और जो सप्लायर्स दे रखे हैं इनका लेजर आपको बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर में। बस 2 चीज का आपको ध्यान देना है, जो कस्टमर है उनका लेजर आपको बनाना पड़ेगा सन्ड्री डेटर्स में, और जो सप्लायर उनका लेजर आपको बनाना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर में। आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं और आप मल्टीपल ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए, तो हमारा पहला पार्टी का लेजर था एसएस कंप्यूटर वाला, और ये हमारा हो गया इसका जीएसटी नंबर। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद हम इंटर करेंगे। कहीं पर भी जीएसटी नंबर अगर भरने के बाद यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है तो आपको वहां पे रुकना है। तो रुकने के बाद उसको देखना है, नोट से मैच कराना है कि हो सकता है कुछ गलत आपने टाइप कर दिया हो, फिर करेक्ट जीएसटी नंबर भर के तब आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ पे गलत जीएसटी नंबर को एक्सेप्ट कर लिए और ट्रांजेक्शन भी इससे रिकॉर्ड कर लिए तो जीएसटी के रिपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, फिर आपको जगह जगह जाके बदलना पड़ेगा। अगर एक पार्टी से आपने 10 बार परचेज किया है तो 10 वाउचर को ओपन करके सारे वाउचर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, काम बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जिस समय पार्टी के लेजर्स को आप बना रहे हैं उस समय पार्टी के लेजर को आप उसमें जीएसटी नंबर कायदे से भरिए, जिससे गलती ना। ध्यान ये देना है कि जो हमारे कस्टमर हैं उनका ग्रुप होगा सन्नी डेटर्स, और जो हमारे सप्लायर होंगे उनका ग्रुप होगा सन्नी क्रेडिटर। तो पहला लेजर हमने बना लिया एसएस कंप्यूटर्स का, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। दूसरे में हमें देना है देव कंप्यूटर्स का लेजर बनाना, हम इसको कर लिए कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिए पेस्ट। चूंकि अभी हमारा कस्टमर है, देखिए देव कंप्यूटर का भी देखेंगे तो पार्टी टाइप दे रखा है कस्टमर, तो जो कस्टमर है उसके लिए हमें रखना है सन्नी डेटर्स। और डेटर्स में आने के बाद एड्रेस डाल देना है, तो यहाँ एड्रेस हो जाएगा पटरौना, ठीक है। और यहाँ पे हमको भरना है जीएसटी नंबर। किसी पार्टी का लेजर बनाते समय आपको 2 ही 3 ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो आपका लेजर का नेम सही हो, दूसरा ग्रुप सही हो, और तीसरा आपका जीएसटी नंबर सही हो। 3 चीज आपके सही होना चाहिए। लेजर का नाम सही हो, लेजर का ग्रुप सही हो, और लेजर का जीएसटी नंबर सही हो। 3 चीज आपके फिट होने चाहिए। अब इसको हमें करना है एक्सेप्ट। 2 हो गया। तीसरा पार्टी हमारा अमन कंप्यूटर्स के नाम से, हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा कस्टमर है तो सनी डेटर्स में हो जाएगा। और इंटर करके फिर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा जीएसटीआईएन नंबर, तो ये इसका जीएसटीआईएन नंबर है। हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये तो तरीका हुआ सिंगल सिंगल बनाने का। अगर आप एक साथ कई सारे लेजर्स बनाना चाहें तो इसके से आप वापस आइए, आप आ जाइए सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ लेजर्स में आ जाइए। लेजर्स में आने के बाद आप मल्टी मास्टर में आ जाइए, और यहाँ पे आ जाइए मल्टी क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यहाँ ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, चूंकि सारे कस्टमर के लेजर बनाने हैं इसलिए सनी डेटर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ कॉन्फ़िगर में आके देख लीजिए, यहाँ जीएसटीआईएन वगैरह का ऑप्शन दे रखा नहीं, तो यहाँ पे केवल एक ही दे रखा है स्किप द ओपनिंग बैलेंस कॉलम। स्किप द ओपनिंग बैलेंस कॉलम, इससे आप यस कर दीजिए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इन लोगों का कोई भरना नहीं है। बस हमको लेजर का नाम भरना है, ग्रुप नेम भरना है, बैलेंस भरने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको देखो तीसरा लेजर जो हमारा है वो है हाईटेक वर्ल्ड का, ठीक है। एड्रेस का भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो रुकिए देख ले रहे हैं एक बार। मोर डिटेल में तो नहीं दे रखा है। मोर डिटेल में नेम, देखिए ये ऐड क्या दे रखा है।
यहाँ जीएसटी नंबर दे रखा है। इससे बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट पार्टी का नाम और उसका ग्रुप नेम ये क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ जाएगी, इसका जीएसटी नंबर और एड्रेस भरने के लिए फिर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ कॉन्फ़िगर भी कोई कॉलम बढ़ाने का ऑप्शन नहीं दे रखा है कि हम यहाँ से बढ़ा सके इसे ना, तो इसलिए सबसे बेटर हमें लग रहा है सिंगल सिंगल ही आप बनाइए। मल्टीपल में जीएसटी नंबर भरने का ऑप्शन नहीं दे रखा है। देखो अगर मान लो हमने यहाँ से बना लिया, हमने देव कंप्यूटर्स बनाया, ग्रुप हो गया सन्नी डेटर्स, ठीक। दूसरा हमने बनाया ये देव वाला हो गया, ये तो वैसे लोग बना दिए थे ना, देव वाला सिंगल सिंगल भी बन गया था ना। अमन कंप्यूटर्स का आप बनाइए, हमने कर लिया इसको कॉपी एंड कॉपी करके हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ग्रुप हो गया सन्नी डेटर से पहले से बना है। अमन के बाद हाईटेक वर्ड कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट कर लिया। हाईटेक वर्ड ये नहीं बना है। उसके बाद हाईटेक वर्ड के बाद एचपी लॉजिक पीसी वर्ड, अगर मल्टीपल से बनाते हैं तो क्या करना होगा, देखिए ये हमने बना दिया। फिर उसके बाद तीसरा हम उसके बाद जो है हमारा है कंप्यूटर एम्पायर, इसको भी हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर केयर, इसको भी हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट। देखो यहाँ जीएसटी नंबर तो हम भर नहीं रहे हैं, और हमने कंट्रोल ए से इसको कर लिया एक्सेप्ट। फिर हमें जीएसटी नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा इन सब का। कैसे, हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ से आ जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आ जाएंगे एक जीएसटी यूटिलिटीज में, और यहाँ पे ऑप्शन आता है अपडेट पार्टी जीएसटीआईएन, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम सन्ड्री डेटर्स, और डेटर्स में आल सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आपने भरा था उन सबका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से आप उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट कर लेंगे। अच्छा यहाँ कॉन्फ़िगर में देखिए शो पार्टी एड्रेस, यहाँ पार्टी का एड्रेस शो करा के कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन काम और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप सिंगल सिंगल ही बनाइए। बात समझ आ रहा ना, यहाँ एड्रेस भरने का भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ केवल और केवल आप जो है उसका जीएसटी नंबर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर केयर का जीएसटी नंबर दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर केयर, इसका जीएसटी नंबर आपने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके आपने यहाँ कर दिया पेस्ट। तो मल्टीपल तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे एड्रेस भरने का भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। फिर है कंप्यूटर एम्पायर, ये इसका जीएसटी नंबर है, इसको भी हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट। फिर डेटा लिंक, इसका जीएसटी नंबर दे नहीं रखा है, हाईटेक का दे रखा है, ठीक। तो हाईटेक वाले को भर लीजिए आप लोग। ये देखो ये हाईटेक का जीएसटी नंबर है, इसको आप कॉपी करके फिर अगेन यहाँ पे आके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर लॉजिक पीसी वर्ड का, ये देखो एचपी लॉजिक पीसी वर्ड, इसका जीएसटी नंबर है, इसको भी आप करिए कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद स्पेक्ट्रम का दे नहीं रखा है, सुप्रीम का दे नहीं रखा है, ठीक है, और इसको आप कर दीजिए अपडेट, यहाँ से कर लीजिए एक्सेप्ट। तो इससे काम और ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। बेहतर है सिंगल सिंगल बनाइए, सबसे बेहतर रहेगा। एक एक करके आप चले आइए यहाँ से क्रिएट पर, क्रिएट में लेजर, तो लेजर में आने के बाद अब देखो एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसको हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। चूंकि सप्लायर है इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रिएटर। हमेशा ध्यान देना है जो सप्लायर है उसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रिएटर। एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ एड्रेस भर देंगे कानपुर, और यहाँ पे आपको भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये दे रखा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस किसी का है नहीं। फिर नेक्स्ट है कैनन लिमिटेड, हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट।
ये भी सप्लायर है, सन्नी क्रेडिटर में हो जाएगा। कैनन का एड्रेस देखिए, लखनऊ दे रखा है, हम सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक एक करके बनाइए, बेटर रहेगा। एड्रेस भी आपका भर दिया जाएगा और जीएसटी नंबर भी आपका अपडेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मल्टीपल में ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे डेल दे रखा है, डेल को आपने कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसका एड्रेस हमने भर दिया, लखनऊ। ठीक, और यहाँ पे आप आ जाइए, पार्टी का जीएसटीआईएन नंबर दे रखा है ये, इसको कॉपी करके हमें कर देना है पेस्ट, और इसको कर देना है अपडेट। बना ले जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारे सप्लायर और सारे कस्टमर का लिस्ट आपको बना लेना टैली में। बस ध्यान देना है, सिंगल सिंगल करके बनाइए। मल्टीपल वाले में दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि मल्टीपल में जीएसटी नंबर भरने का ऑप्शन नहीं दे रखा है, एड्रेस भरने का कोई विकल्प नहीं दे रखा है, फिर बाद में जाके अपडेट करना पड़ेगा, काम और ज्यादा बढ़ जाएगा आपको। बेहतर है एक एक करके आप बना लीजिए। इस तरह 20 पार्टियों का लिस्ट आपको दे रखा है। 20 पार्टियों में 7 पार्टी हमारे कस्टमर हैं, बाकी के 13 जो हमारे सप्लायर हैं। तो सप्लायर का लेजर होगा सन्डी क्रेडिटर में बनेगा, और जो कस्टमर का होगा सन्डी डेटर्स में बनेगा। बन जाएगा ना, इसको पूरा बनाना ही रहे, हम आपको बता ही दिए, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। अब इन सारे लेजर्स को बनाने के बाद आपको आ जाना है अगले पेज पर, और यहाँ दे रखा है परचेज वाउचर एडिशनल असाइनमेंट। परचेज के अलग अलग टाइप यहाँ पे बताए गए। जैसे सबसे पहला परचेज हमारा क्या है, लोकल परचेज। सबसे पहला परचेज है हमारा लोकल परचेज। देखिए ध्यान से, यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता है। अगर अपने ही स्टेट के किसी डीलर से हम कुछ खरीदते हैं, तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज, ठीक, या फिर इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई कहलाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल और स्टेट टैक्स के लेजर का प्रयोग करना होता है। बात समझ में आया? लोकल परचेज जब भी होगा तो दो टैक्स आपके लगेंगे, एक सेंट्रल और दूसरा लगेगा आपका स्टेट। जैसे ट्रांजेक्शन दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 5 पीसेस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी, जो कि कैसी क्वालिटी है, लोकल की। रेट दे रखा है 230 रुपए ईच, एंड इनवाइस नंबर दे रखा है टैक्स 005 गुड्स स्टोर एट शॉप। तो देखो, किसी ट्रांजेक्शन को एंट्री करना है अगर आपको, तो आप चीजों को पहले ध्यान समझिए। ट्रांजेक्शन को आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, जब तक उस पूरे ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपको कंफर्म ना हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले ये 2 अप्रैल, ये क्या है, ये आपका डेट, ये क्या दे रखा है, डेट दे रखा है। 5 पीसेस क्या है, ये आपकी क्वांटिटी है। इंटेक्स जंबो कीबोर्ड क्या है, ये आपका आइटम है। बात समझ आया? पहले सबको पहचान लीजिए। ये परचेज लिखा है, यानी कि किसमें जाएगा, परचेज वाउचर में। फिर आपको देखना है ये पार्टी है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा सप्लायर है। अगर इसका लेजर बना होगा तो अच्छी बात, और नहीं होगा तो बनाएंगे। यहाँ पे रेट रखा है @230, ये क्या है, ये आपका रेट। बात समझ आ रहा ना? तो पहले पूरे ट्रांजेक्शन को आप देख कर समझिए। और ये देखिए दे रखा आपका इनवाइस नंबर, और यहाँ पर जो शॉप दे रखा है, ये आपका क्या है, ये आपका गोडाउन है। तो ट्रांजेक्शन को देखकर आप एनालाइज करिए। एनालाइज करके पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें आइटम का नेम क्या है, पार्टी का नेम क्या है, रेट क्या है, बिल नंबर क्या है, सब कुछ पहले आप समझ लीजिए। तब एंट्री करना आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन इजी आपको दिया जा रहा है। ऊपर हमने हेडिंग भी डाल रखा है परचेज वाउचर, तो आपको समझ में आ जा रहा है किसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी है। लेकिन आगे अगर कहीं वर्क करेंगे आप, तो इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा नहीं। बस में वहां आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे परचेज में, सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में, किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में, किसी से पैसा ले रहे हैं रिसिप्ट वाउचर में। वहां वाउचर का नाम कहीं लिख कर आएगा नहीं, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि कौन सी एंट्री को कौन से वाउचर में करना है। बात में आ रहा ना? यहाँ तो हेडिंग पड़ गया तो आपको थोड़ा सा आसान लग रहा है। अब देखिए आपको इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप आ जाएंगे स्केप से वापस में, और यहां से आ जाएंगे बाउचर में। चूंकि हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, देखो
5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, परचेज वाउचर हो गया। हम आ जाएंगे परचेज पर। परचेज पे क्लिक करने के बाद चूंकि यहाँ पर हम आइटम परचेज कर रहे हैं, आइटम का नाम दे रखा है इंटेक्स जंबो कीबोर्ड, और हम जानते हैं कि अगर किसी आइटम का डिटेल हमें रिकॉर्ड करना हो तो हमारे पास आइटम इनवाइस मोड होता है। अगर हम किसी आइटम को परचेज करें, उसका डिटेल हमें रिकॉर्ड करना, उसका नेम रिकॉर्ड करना हो, रेट रिकॉर्ड करना है, क्वांटिटी रिकॉर्ड करना हो, तो हम चेंज मोड पर आएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आइटम इनवाइस मोड। सबसे पहले पूछा जाएगा आपका सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बिल नंबर है वो टैक्स 005 है, तो यही आपका क्या है, इनवाइस नंबर। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब डेट आपका पूछा जा रहा है, यहाँ डेट भर देंगे आप 1 अप्रैल। पार्टी का नेम पूछा जा रहा है, आप यहाँ सेलेक्ट करिए इंटेक्स, नहीं दिख रहा है, अल्ट सी से बनाइए। ये हो गया इंटेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक, चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर का ग्रुप क्या होता है, भाई हम इंटेक्स टेक्नोलॉजी से खरीद रहे हैं तो हमारा सप्लायर ही तो हुआ। हम जिस पार्टी से खरीदते हैं, जिस बिजनेस से गुड्स खरीदते हैं, वो हमारा सप्लायर ही तो होता है, और सप्लायर का लेजर आपको बनाना होता है सन्ड्री क्रेडिटर में। यहाँ इसका एड्रेस देख लेंगे, एड्रेस क्या दे रखा है, तो देखो पीछे के पेज में कहीं दे रखा होगा, ये इंटेक्स टेक्नोलॉजी का एड्रेस क्या है, नोएडा, और स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बना रहे होंगे तो इसलिए हम पहले बनवा दे रहे हैं कि बार बार आपको पीछे जाकर इसका डिटेल ना चेक करना पड़ेगा। हम आप लोगों को इसीलिए पहले बनाने के लिए कह रहे हैं कि आप पहले से अगर बनाए रहेंगे तो बार बार आपको पन्ना पलट के पीछे जाके देखना नहीं पड़ेगा। ये हो गया इसका जीएसटी नंबर, इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब यहाँ चूंकि ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा यूपी की पार्टी और हमारा बिजनेस भी यूपी में है। ठीक, हम यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, परचेज लोकल। नेम ऑफ आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम परचेज करें इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। देखो 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड खरीदा जा रहा है, हमारा आइटम कौन सा हो गया, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। आप देखेंगे इसमें लेजर बना है या नहीं, नहीं बना है, तो अल्ट सी से हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। ये किस ग्रुप में जाएगा, कीबोर्ड के ग्रुप में जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, कैटेगरीज का हो जाएगा इंटेक्स। ठीक, उसके बाद यूनिट हो जाएगा पीसेज, और यहां से हमको कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक, चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पे पूछ रहा गोडाउन, तो गोडाउन क्या हो जाएगा इसका, शॉप। परचेज करके कहाँ पे रख रहे हैं, शॉप पे, तो शॉप हो जाएगा। क्वांटिटी कितना है, 5 पीस 230 रुपए के रेट से, तो हम यहाँ भर देंगे 5 पीस, रेट 230, टोटल कितना हो गया 1150 हो जाएगा। इसके बाद फिर इंटर करेंगे, एक बार इंटर और करेंगे, उसके बाद हमें लगाना है सेंट्रल टैक्स और फिर लगा देना है स्टेट टैक्स। अब जो एंट्री किया आप उसको मैच करा लेंगे अपने ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ दे रखा आइटम का टोटल कॉस्ट आ रहा है 1150, उस पे 103.50 में से सेंट्रल टैक्स है और 103.50 आपका स्टेट टैक्स है, टोटल हो जा रहा है 1357 रुपए। देख रखा ना हिंट में, इसको आप मैच करा लीजिए, 1150, 103.50 पैसे, 103 और हो गया 1357, मैच कर रहा है ना। तो ये हो गया यहाँ से एंट्री करने का तरीका। सबसे पहले बाउचर को ओपन करेंगे आप, यहाँ पे आप भर देंगे इनवाइस नंबर, फिर पार्टी के अकाउंट नेम में आप अकाउंट नेम उस पार्टी का भर देंगे। परचेज में परचेज लोकल हो जाएगा, आइटम नेम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी भर देंगे, रेट भर देंगे, अमाउंट भर देंगे, उसके बाद टैक्स लगा देंगे, टोटल अमाउंट चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना, इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। तो आज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आज आपको लैब में जाना है और ये पूरे 20 पार्टियों का लेजर आपको बनाना है।
साथ ही साथ ये जो स्टॉक आइटम जो हमने कल बताया था इसको भी बनाना है। इसमें एक जगह गलती है, 12 नंबर में दे रखा है एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, और यहाँ आपके में दे रखा हो पेपर दे रखा होगा, इसको प्रोजेक्टर बना लीजिए 12 नंबर में। 12 नंबर में आइटम का ग्रुप होगा प्रोजेक्टर और कैटेगरी हो जाएगा एसर। हो जाएगा। इस तरह से आज आपको करना क्या है, इन सारे पार्टी का लिस्ट बना लेना है और स्टॉक आइटम का भी पूरा लिस्ट आपको बना लेना है, और बनाने के बाद एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करना, बस इतना ही आज आपको करना है। बाकी आगे काम कल आपको बताएंगे। केवल एक सिंगल ट्रांजेक्शन यहाँ दे रखा है, इसकी एंट्री करनी।